हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने जा रहा है, यानी कुछ ही समय के बाद आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना है। तो आप सभी बच्चे आप यही चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा प्रश्न पत्र मिल जाए जो सेम टू सेम हम लोग एग्जाम में हम लोग को हूबहू देखने को मिल जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वैसे ही हम लोग कुछ यानी इस प्रकार का जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है प्रश्न पत्र लेकर के आए, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, यानी सेम टू सेम आप लोगों का हूबहू आपका जो आगे जो प्रश्न पत्र रहेंगे तो इसी प्रकार का आप लोग को देखने को मिलेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपका जो है यानी सेम टू सेम आपका यानी पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आप लोग को एंड तक करना है और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग को शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को इस तरह का दिखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। इधर आपका जो है सीट कोड वगैरह रहेंगे, सेट कोड वगैरह रहेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज आप लोग का जो है इसी तरह का सेम टू सेम हूबहू आपका जो है ऊपर में आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र। ठीक है, तो डियर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर हम लोग यानी शुरू करते हैं। 1 से लेकर यानी 100 तक का आपका यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको यानी ओएमआर शीट पर यानी कितना का आंसर देना होगा, यानी ओएमआर शीट पर आपको मात्र 50 प्रश्नों को जो ही आपको यानी फिल करना होता है। राइट, तो चलिए डियर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया हुआ है 1967 में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एक अधिपत्य दलीय व्यवस्था। तो डियर 1967 तक तो भारत का जो दलीय व्यवस्था जो था एक अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था था, क्योंकि उस टाइम जो था यानी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही जो है मतलब क्या था यानी दबदबाव था, इसलिए जो है एक एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था? चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन में दिया मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का क्या हो जाएगा आपका यानी साम्यवाद। तो हम लोग जानते हैं ये जो है यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था, तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि भारत में के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था? बताइए, यानी कम्युनिस्ट पार्टी को जो है मिला था, यानी भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का जो है सर्वप्रथम अवसर मिला था? तो बताइएगा ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1957 के दूसरी चुनाव के बाद जो है आने का मिला था। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 को हुआ था और दूसरा जो 1957 को। ठीक है, तो यानी कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? चलिए, तो हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा ऑप्शन बी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या नेक्स्ट लेवल का आप लोग का आंसर आ रहा सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से यानी किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? बताइए, इसको जो इसमें से यानी किसको जो है वामपंथी पार्टी के यानी कोटि में रख सकते हैं हम लोग? ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली यानी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे जो आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। हाँ, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग जो है वामपंथी पार्टी के इसमें श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो वामपंथी पार्टी के श्रेणी में रख सकते हैं। ओके, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। वही नहीं, सिर्फ आपको ये भी याद पता होना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो मेरे प्यारे बच्चों 7 बिल्कुल नहीं, आप 5 भी नहीं। तो ये जो है कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन आपका जो होगा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से यानी किस दिन अपनाया गया था? बताइए, पूर्ण रूप से जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भारत संविधान को?
चलिए बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने में, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और ये जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बनकर दिया 26 नवंबर 1950 को हो गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, यानी संविधान का किस भाग को जो है जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, यानी ऑप्शन आप लोग का जो होगा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो बताइए संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है प्यारे बच्चों, तो इसका बताना आप लोग को, इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा, तो तृतीय भाग में इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में एक एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं एकल नागरिकता का विचार जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया प्यारे बच्चों, सब जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी आपको हम कवर करवाए ब्रिटेन से। ठीक है, भारत में कितने राज्य में यानी द्वितात्मक यानी व्यवस्थापिका है, 7 8 9 6 9, तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा, 6 है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस राजनीतिक पार्टी का उदय जो है इंडिया इंडिया एग्नेस्ट यानी कॉर्पोरेशन आंदोलन से हुआ था, बताइए। तो हम लोग जानते हो किस पार्टी का उदय जो है यानी इंडिया अगेंस्ट यानी करप्शन आंदोलन से जो है हुआ था, हम लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी जिसको हम लोग आप बोलते हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी को ही जो है आप कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी बच्चे जो है बी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। और हम लोग जानते हैं ये जो है कहाँ पे पार्टी अभी सक्रिय है, दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली में कौन है, केजरीवाल है, सब जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, चलिए बताइए भारत के पहली महिला राज्यपाल जो थी यानी कौन थी, वो सरायजू नायडू थी, यानी बेसेंट यानी सुचिता कृपाणी या विजय लक्ष्मी पंडित, तो बताइए ये जो इसका आंसर आपका जो होगा कौन सा होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं सरायजू नायडू, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो हम लोग जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल विजय लक्ष्मी पंडित प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो सब बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रस्तावना, यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितने सारे बच्चे आप लोग यानी प्रस्तावना बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो हम लोग जानते हैं जो है मंडल आयोग की सिफारिश को जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वीपी सिंह के द्वारा या चंद्रशेखर, तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हाँ, चलिए तो हम लोग वीपी सिंह यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वीपी सिंह होगा इसका आंसर, बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, 103वां संविधानिक संशोधन प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है, 103वां संविधानिक संशोधन जो प्रदान करता है वो किसको पता है। ठीक है, चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग का जो होगा सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विकास के साथ यानी न्याय किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये जो था यानी उद्देश्य आपको बताना है, तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना का था, ये चौथा पंचवर्षीय योजना का था, तो इसका आंसर आप लोग का चौथा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्व से संबंधित है, तो ये 74वां संविधान संशोधन है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था वो कब स्थापित किया गया था, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 1668 जो है इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा का सभापति कौन करता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं राज्यसभा के जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, तो बिल्कुल ये जो होता है यानी किसको होता है, अटॉर्नी जनरल को होता है, मुख्य न्यायाधीश को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या हम लोग जानते हैं मुख्य जो है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं 371 ये जो है आपका यानी नागालैंड से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग सी राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग क्या कहलाता है इसमें, कि यानी किसकी सलाह पर जो किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, यानी किसकी सलाह पर, तो डियर वो विधानसभा की ही सलाह पर जो इसको यानी किसको विधान परिषद को जो है समाप्त कर दिया जा सकता है, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है इसका जो कहां पे कर सकते हैं, इसको लोकसभा में ही जो है कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का जो है लोकसभा, यानी ऑप्शन आप लोग का जो बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, जल्दी बताइए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, संसद के पास, या अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का जो क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सर्वोच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। जो बच्चे आप लोग सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हैं इसका आंसर आप लोग का जो है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। पंचायती राज जो है शामिल कहाँ पे है, तो ये कौन सा सूची में है पंचायती राज, तो हम लोग को पता होना चाहिए पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आप लोग का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, तो वो 14 दिन तक ही जो है रोक सकते हैं, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। तो ये 14 दिन तक इसको रोक सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन समिति राजनीति या अपराधीकरण के अध्ययन के लिए यानी गठित किया गया है। तो ये जो है कौन सा, यानी वोहरा समिति जो है इसको गठित किया गया है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या कहलाता है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है। तो ये चुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता जो जारी करते हैं वो चुनाव आयोग करते हैं। कौन करते हैं, चुनाव आयोग, जिसका स्थापना कब हुआ था 1950 को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हम लोग शून्य काल संबंधित है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है शून्य काल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं शून्य काल जो है मतलब किससे, संसद से संबंधित है या न्यायालय से। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको बताना चाहिए। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, यानी हाँ शून्यकाल संसद होगा या न्यायालय होगा, संसद हो गया, बिल्कुल संसद आप लोगों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। संसद बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो है मतलब कब लागू स्थापित किया गया था, तो ये जो है 1993 को। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है कौन सा होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का ग्राम पंचायत, ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ग्राम पंचायत हो या जिला पार्षद, इन दोनों में से आप लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए पंचायती राज संस्था की अगर बात करें तो मिजोरम में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है, जबकि मणिपुर में भी है, असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंतिम रेल बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो कब प्रस्तुत किया गया था। 2016 में जो है अंतिम बजट जो है प्रस्तुत किया गया था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया। हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं, और 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक चीजों को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। जस्ट आपकी अभी ये क्वेश्चन आपको बताया कि चुनाव आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का 1950 राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1950 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 2 वर्ष का होता है, बिल्कुल ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे निम्न में से यानी कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है, वो जो है आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, WTO या क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताएंगे। चलिए हाँ, तो वो जो एक एजेंसी नहीं है तो वो कौन नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग का यूनिसेफ नहीं होगा, या क्या होगा इसका आंसर बताएंगे। चलिए कौन सा आंसर होगा इसका, बिल्कुल हाँ, WTO जानते हैं हम लोग। WTO क्या होता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो WTO ठीक है, इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। उसके बाद ये यूनिसेफ होगा, यानी यूनिसेफ भी है। ठीक है, लेकिन WHO है या यूनेस्को होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें जो कौन सा एजेंसी नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा WTO ही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक किस वर्ष यानी कितनी बार होती है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक जो एक वर्ष में यानी कितना बार होता है, 2 वर्ष में यानी एक बार ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो हम लोग जानते हैं विधान परिषद जो है किस कौन सा राज्य में नहीं है। तो देखिए ये विधान परिषद जो अपना बिहार में भी है। ठीक है, हाँ, और ये जो उत्तर प्रदेश में भी है,
राजस्थान में है या कर्नाटक में नहीं है, तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो है विधान परिषद जो नहीं है राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था मेरे डियर, बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बेलग्रेड में हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत की संसद में शामिल है, क्या शामिल है, तो भारत के संसद में जो है शामिल क्या है ये आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। भारत की संसद में क्या शामिल है, चलिए तो देखिए केवल ये लोकसभा है, यानी केवल लोकसभा होगा, केवल राज्यसभा या लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ये आपका यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये बिल्कुल आपका आंसर डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मौलिक तत्व यानी जोड़ा गया है, तो बिल्कुल इसका जो है 42वां संविधान संशोधन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो है, यानी कौन सा संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो ये 42वां संविधान, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना मेरे प्यारे बच्चों, 48 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। लद्दाख जो बना था केंद्र शासित प्रदेश, ये 2019 को बना था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर हो रहा है, जो बच्चे आप लोग 2019 में बता रहे हैं बिल्कुल सही है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र कितने थे, बताइए शक्ति के कितने केंद्र थे, ये बताना आप लोगों को प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ये 2 शक्ति के केंद्र थे, तो इसका आंसर आप लोग का 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो कौन कौन सा है, यानी एक तो एक मतलब क्या यूएसए यानी यूएसआर होगा, और यूएसएआर होगा, और एक होगा क्या यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, और एक क्या हो जाएगा श्वेत संघ हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो बताइए किसको जो है अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो केंद्र को जो भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन देखेंगे सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से अस्थायी जो है यानी कितना 10 हो जाएगा, और अस्थायी जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, जिसको वीटो प्राप्त होता है इन 5 को, यहाँ आपसे अस्थायी की बात कर रही है, तो ये 10 आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जो है इसमें कौन संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है डेफिनेटली यानी परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो यानी यासार अराफत इसका आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित नेहरू भी सम्मानित है, सुकरानू है, मार्शल टीटो है, लेकिन नहीं ये नहीं है, इसका आंसर आप लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है, बताइए वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ बताना प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका क्या होता है, एकीकरण, यानी विश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है, यानी एकीकरण, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी, चलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में जो है इसका हुआ था, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जितने वाले बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के युवा तुर्क में से किसे जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं युवा तुर्क में से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट होगा, चंद्रशेखर आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, बताइए क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे। हम लोग जानते हैं, देखिए इसका जो नेता थे यानी कौन नेता थे, बिल्कुल आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ चलिए बिल्कुल भारतीय जनसंघ के थे। देखिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी तो किस दल के नेता थे, भारतीय जनसंघ के नेता थे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार क्या बनाया गया था, देखिए भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो आधार बनाया था, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन होता था। सबसे पहला जो है आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला बनाया गया था, ये भी आप लोग को जो है पता होना चाहिए, कब यानी 1953 में। ठीक है, तो चलिए एपी आपको यानी आंध्र प्रदेश एपी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, यानी कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर बात करें तो 8 जो है कुल केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना जो है कितना 5 वर्ष पे आता है। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1951 से लेकर 56 तक था जो आपका दिया हुआ है, दूसरा 1952 से लेकर 57 तक, और तीसरा जो होगा आपका यानी 1961 से लेकर 1966 तक, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को जो है पंचायत में 50% आरक्षित दिया गया था, तो कौन सा होगा आपका, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अपना बिहार जो सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत 50% आरक्षण दिया गया था, तो अपना बिहार का था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था मेरे डियर, तो तेलंगाना को जो अलग जो किया गया था किससे, यानी आंध्र प्रदेश से, तो ये कब किया गया था, यानी 2014 को। ठीक है, तो आंदोलन किससे संबंधित किससे था, यानी आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, 15। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का 15 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से है, तो दूसरी दुनिया से बताना आपको, दूसरी दुनिया से जो आशय है वो
कौन सा आते हैं इसमें, कम्युनिस्ट देश आते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, तो राजभाषा का दर्जा जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का हिंदी बिल्कुल सही है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, आपको बताना नवनिर्माण आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको जेपी बोलते हैं, लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंगटाड की स्थापना कब हुआ था, चलिए, तो 1964 को ये इसका स्थापना कब हुआ था, यानी 1964 में हुआ था प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग 1964 राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, हम लोग जानते हैं योजना आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था, जिसको भंग करके 2014 में इसको जो है भंग करके यानी 2015 में जो है नीति आयोग बनाया है, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो होता है यानी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है इसका प्रधानमंत्री, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही इसका यानी योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। योजना आयोग का भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, जो 2015 में लागू किया गया, इसका भी अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश के यानी बताना आपको, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग को ऑब्वियसली पता होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष जो है नहीं है, ये कौन सा है। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो पाकिस्तान निकली में तो दक्षिण एशिया धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो 8 आप लोगों को पता होगा, और वो जो है मतलब 8 देश, सॉरी 8 देश कौन कौन सा है, मतलब 8 नहीं आता है, मतलब सार्क, जिसको स्थापना जो है सार्क आप लोग पता है, सार्क में कितने देश है, टोटल 8 है, जो ये बिल्कुल समूह है, जिसको दक्षेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, जिसका स्थापना यानी दक्षेस का स्थापना 1985 को हुआ था, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, इसमें से कौन उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षेस का सदस्य नहीं है ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दक्षेस का जो सदस्य नहीं है तो वो चीन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, चीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मालदीव भी जो है भारत भी है, भूटान भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो है किस वर्ष में आया था, तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो आए थे वो कब आए थे, बिल्कुल 1977 को बना था, ये चीज आप लोगों को पता होगा। 1977 में जो है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है। भारत देश के विभाजन से कौन सा प्रांत प्रभावित हुए थे, तो पंजाब और बंगाल जो इससे प्रभावित हुआ था, कौन प्रभावित हुआ था, पंजाब और बंगाल इससे प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है, ये किसके द्वारा कहा था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहा था, यानी यहाँ जो है अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, फिर भी जो है यहाँ एकता दिखता है, तो ये किसने दिया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले राज्य में कौन सा राज्य में लागू किया गया था, पंजाब में लागू किया गया था, ठीक है। और ये आपातकाल 1975 में लागू किया गया था, ये भी आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, तो इसका आंसर आप लोग का न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 76 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो होता है 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 को हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर, क्योंकि कांग्रेस सिंडिकेट नाम से एक पार्टी बनाया था, ठीक है, जितने सारे सीनियर नेता थे। भारत में दल बदल विरोधी संबंधित कानून कब बना था, तो दल बदल विरोधी संबंधित कानून जो है कब बना था, आप लोग को ये बताना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बनाया गया था कब बनाया था, 1985 या 1967, तो ये जो बनाया था 1985 को बनाया था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1985 इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जी द्वारा जो है किया गया था, जिसे संविधान का हम लोग पिता कहते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताना आप लोगों को, मुक्त व्यापार का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी सरकार प्रतिबंध मुक्त है, उसके बाद कर मुक्त लेन देन ये भी होता है, इच्छा अनुसार व्यापार, उपयुक्त में सभी, यानी ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत, यानी मुक्त व्यापार का अर्थ, ठीक है। चलिए देखिएगा, भारत में परमाणु शक्ति संपन्न देश श्रेणी में कब शामिल किया गया अपना भारत को, ठीक है। तो इसमें जो है 2008 को जो अपना देश को शामिल किया गया था, ठीक है।
चलिए, जब हम लोग के पास परमाणु शक्ति आ गया था तब, ठीक है। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो बताइए, ये जो है किसका यानी उद्देश्य था, ये आपको बताना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा समाजवादी पार्टी होगा, साम्यवादी पार्टी होगा या जनता पार्टी। तो इसका जो कार्य था यानी जनता पार्टी का, तो ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था? तो ये जो बताना आप लोग का कौन सा पार्टी में हो गया था, ये बताना आप लोग को, ठीक है। तो ये जो था यानी जनता पार्टी था, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या था? तो इसका आधार जो मुख्य आधार था, जाति था, धर्म था, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति था, उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर होगा जो आपका यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किसका? देखिए, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, अपना भारत का है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाए। श्रीलंका का क्या है? लिट्टी है। पाकिस्तान का हिफ्जुल मुजाहिदीन वगैरह क्या क्या नाम है, ठीक है, बहुत सारा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, या किसको कहा जाता है? चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल एम एस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था कब? बताइए। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था 1900 मूल संविधान में, यानी सॉरी मूल संविधान के द्वारा, ठीक है। मूल संविधान के द्वारा ही, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? बताइए, आंध्र प्रदेश में हुआ था या कहाँ पे हुआ था? जल्दी बताएंगे, सॉरी मतलब उत्तर प्रदेश या कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो है कहाँ पे हुआ था? पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य से का आंदोलन था? तो हम लोग जानते हैं, देखिए तारी विरोधी आंदोलन जो था ये आंध्र प्रदेश का आंदोलन था। वहाँ के महिलाएं जो काफी परेशान थे, ठीक है। तो ये जो है वहाँ के महिलाएं जो है मिलकर के जो है इसका विरोध किया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो बताइए किस पार्टी का स्थापना किया था? तो हम लोग जानते हैं ये किसान मजदूर पार्टी था या किसान मजदूर पार्टी। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका किसान मजदूर पार्टी, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मैं आपको बताया था ना, योजना आयोग या और नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि योजना आयोग से पहले नीति आयोग से पहले कौन था? यानी योजना आयोग था। तो इसका आंसर आप लोग का नीति आयोग राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसको जो हम लोग यानी नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति का विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? तो जस्टिस पार्टी के बारे में बताना। अच्छा, जस्टिस पार्टी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये जो है मद्रास से संबंधित है। कौन सा होगा आपका? मद्रास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं 1974 में जो बिहार में आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन का नाम था छात्र आंदोलन, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। धरमवीर मुन्नेत्र करगम जो है ये के संस्थापक यानी कौन थे? बताइए। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी सी अन्ना दुर्रे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, 97 का देखेंगे हम लोग, क्या कहलाता है कि क्षेत्रीय असंतुलन मतलब असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? तो क्षेत्रीय असंतुलन जो है मतलब फलस्वरूप जो है किस राज्य का गठन हुआ था? मतलब ये तो मिजोरम नागालैंड का नहीं हुआ था, मिजोरम का भी नहीं, उपयुक्त दोनों, यानी बिल्कुल ये से भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आगे देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी के बारे में आपको बताना है। तो नर्मदा घाटी जो है मतलब परियोजना से प्रभावित होने वाली राज्य कौन सा है? चलिए, तो बताइए नर्मदा घाटी परियोजना से जो प्रभावित होने वाली है, तो इसमें मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं नई आर्थिक नीति जो है 1991 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग 1991 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए मंडल आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो बीपी मंडल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बीपी मंडल राइट आंसर हो जाएंगे।